Formation of differential equation, exercise 6.2, problem number 9. First 9. We are given a general solution, and what we have to do, we have to find a differential equation for this general solution. Now, if you notice, I had already given you the steps, and as per the steps, the first step is you need to know how many arbitrary constants you have in the general solution. So here you have two arbitrary constants, C1 and C2. So what are you supposed to do? You will differentiate this this general solution two times in order to eliminate these arbitrary constants. So I start differentiating. I will write here differentiating. I write here differentiating with respect to x. So d by dx of c1 x cube plus d by dx of c2 y square equals to d by dx of 5. So now c1 x cube, c1 is constant, we'll write out derivative of x cube is 3x square plus c2 we write out d by dx of y square is 2y d by dx of y. And here we have 0. Now we will first write it properly. So 3c1x square plus 2c2y dy by dx equals to 0. Now we need to differentiate it once more. एक बार और differentiate करना है इसे. देखो, अगर मैं इसको एक बार और differentiate करता हूं ऐसे ही, अगर समझो एक बार मैंने और differentiate किया with respect to x, अगर मैंने इसको एक बार और differentiate किया with respect to x, तो क्या होगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 6c1x, 3c1 और 3c1 के साथ में 2x, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 2c2 और y dy by dx का, यहाँ पे इसके लिए मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा. 2c2 कांस्टेंट है, तो 2c2 बाहर आएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, जो कि मैं u इंटू वी रूल से अप्लाई करूंगा, तो मुझे मिलेगा y डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर. देखो, दो बार डिफरेंशिएट हो गया. एक बार यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट कर लिया और एक बार आपने यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर लिया. दो बार डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन दोनों में से एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ है. C1 भी है और C2 भी है, दोनों भी है. C1 C2 दोनों भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट अभी भी अवेलेबल है. तो क्या करेंगे? तो फिर थर्ड स्टेप करना पड़ेगा. तुम्हें याद होगा थर्ड स्टेप हमने क्या लिखा था? थर्ड स्टेप हमने लिखा था एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स यूजिंग द गिवन जनरल सॉल्यूशन. ये जनरल सॉल्यूशन दिया है, इसको यूज करो और इक्वेशंस ऑब्टेन्ड, और ये जो इक्वेशंस डेरिवेटिव के बाद में मिला है तुम्हें, जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद में ये मिला है और सेकंड डेरिवेटिव के बाद में ये मिला है, इनको यूज करके और एलिमिनेट करो. क्या एलिमिनेट करो? आर्बिट्ररी कांस्टेंट. क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट कर लिया तुमने, दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद में भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो एलिमिनेट हुआ नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा. मतलब ये इक्वेशन उसमें यूज करो, वो इक्वेशन उधर यूज करो, ऐसा सब करना पड़ेगा. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास में इससे भी अच्छा मेरे पास में मेथड है. और वो क्या है? वो मैंने आप लोगों को लास्ट प्रॉब्लम में भी, लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, और वो था क्वेश्चन नंबर 2. और इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपसे बताया था, और यहाँ पे भी मैं आपको वो बताता हूं वो क्या है. देखिए, हम लोग सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने नहीं करेंगे. हम लोग एक बार डिफरेंशिएट किए हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हम लोग अभी नहीं करेंगे. अभी हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 2c2y dy by dx, 2c2y dy by dx
2c2y dy by dx इक्वल्स टू -3c1 x स्क्वायर। इसको हम लोग राइट में ले लेंगे। ओके, क्या करेंगे हम लोग, ये वाला टर्म हमने राइट को शिफ्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा। अब देखो, ये 2c2 कांस्टेंट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है, तो ये 2c2 हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, -3c1 अपॉन 2c2। और यहां पे क्या मिला है तुम्हारे पास, y dy by dx। ओके, और ये जो x स्क्वायर है इसको इसको हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट में जब शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपको क्या मिला, आपको मिला y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -3c1 अपॉन 2c2। अभी ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, देखो जो इक्वेशन यहां पे आपको दिख रहा है वही इक्वेशन यहां पे आपको दिख रहा है। ये दोनों भी इक्वेशन सेम है, दोनों में भी कोई फर्क नहीं है। सिर्फ तुमने क्या किया हुआ है, तुमने जो टर्म्स हैं वहां पे, ये जो यहाँ के टर्म्स हैं दोनों टर्म्स एक साइड ही थे। यहाँ पे क्या है, एक टर्म लेफ्ट में लिया है, एक टर्म राइट में लिया है, और कुछ फैक्टर्स को शिफ्ट किया है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, ऐसे तुमने शिफ्ट किया हुआ है। दोनों भी इक्वेशन सेम है। समझ में आ गई बात? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, मैं देख रहा हूं कि यहां पे ये जो कांस्टेंट है C1 और C2 के साथ में अकेला पड़ गया है बेचारा, ऑल अलोन, इसके साथ में एक भी वेरिएबल नहीं है। तो क्या करूं, मेरे पास में अभी भी एक हथियार मौजूद है, वो क्या है, वो है डेरिवेटिव का। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। So d by dx of y into 1 upon x square into dy by dx equals to d by dx of -3c1 upon 2c2। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे UVW रूल यूज होगा, UVW रूल। ये क्या है, ये U है, ये V है और ये W है। तो UVW रूल, वो भी प्रोडक्ट रूल ही है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अभी अभी इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो जो बाकी दोनों है मल्टीप्लाई होगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, y अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर d2y by dx2 d2y upon dx2 plus y dy by dx y dy by dx derivative of 1 upon x square d by dx of 1 upon x square minus 2 upon x cube minus 2 upon x cube plus 1 upon x square dy by dx whole square 1 upon x square dy by dx whole square equals to 0। ये है आंसर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, क्यूब है, तो x क्यूब से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट वो x फैक्टर को, x को हम लोग डिनोमिनेटर से हटाते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स क्यूब। तो देखो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर x मिलेगा, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2y dy by dx प्लस x dy by dx द होल स्क्वायर। और ये मिल गया आपको फाइनल आंसर। इसको आप बोल देंगे दिस इज रिक्वायर्ड
differential equation. Differential equation. प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 में जनरल सॉल्यूशन दिया है y equals to e raised to minus 2x into a cos x plus b sin x. y equal to e raised to minus 2x into a cos x plus b sin x. देखो यहां पे हम क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करके हमें a और b को एलिमिनेट करना है। a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लूंगा। ओके, उसके पहले मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा यहां पे, y अपॉन e रेज टू 2x, e रेज टू माइनस 2x। मैंने क्या किया, ये e रेज टू माइनस 2x जो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, देखो अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों किया है ये, देखो इतना करने से तुम्हारा ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे, अब तुम जब डिफरेंशिएट करोगे तो दो बार डिफरेंशिएट करोगे और तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पूरा रिपीट हो रहा है। ओके, दो बार डिफरेंशिएट करते ही पूरा लेफ्ट हैंड साइड रिपीट हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम लोग देख लेंगे। देखो इसमें एक चीज तुम और भी सोच सकते हो कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तुम्हारे पास में e रेज टू माइनस 2x जो है वो राइट हैंड साइड में ऑड मैन आउट है। देखो ये ऑड मैन आउट है। कैसे, e रेज टू माइनस 2x मल्टीप्लाइड है किससे, a cos x प्लस b sin x से। a cos x प्लस b sin x जो है वो दो टर्म है, और ये दोनों टर्म किसके हैं, ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये दोनों टर्म। a cos x प्लस b sin x दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। e रेज टू माइनस 2x अगर तुम उसके साथ छोड़ देते हो और डिफरेंशिएट करोगे तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा इधर। कैसे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, फिर ये u हो जाएगा। ओके, ये u है और फिर यहाँ पे v है और फिर सब गड़बड़ होने लगेगी। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल e रेज टू माइनस 2x जो एक ऑड मैन आउट था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं y into e raised to 2x, y into e raised to 2x, ये e raised to minus 2x ऊपर गया, equals to a cos x plus b sin x, a cos x plus b sin x। Now I will write differentiating with respect to x। अपने को दो बार डिफरेंशिएट करना है, पहली बार चालू किया मैंने, so d by dx of y e raised to 2x equals to d by dx of a cos x plus b sin x। देखो अभी यहाँ पे u इंटू वी रूल, लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू वी रूल अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, y d by dx of e raised to 2x is e raised to 2x into derivative of 2x which is 2 plus e raised to 2x d by dx of y that is dy by dx equals to d by dx of a cos x। a क्या है, a is constant, बाहर रखो, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x plus b d by dx of sin x is cos x। okay, next step, so next step में आपको मिलेगा 2y e raised to 2x plus e raised to 2x dy by dx equals to minus a sin x प्लस b cos x। कोई टेंशन नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट करने पे अपने को ये मिला है, एक बार और डिफरेंशिएट करो
एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, लिखता हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने को मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2y e raised to 2x plus d by dx of e raised to 2x dy by dx equals to d by dx of minus a sin x plus b cos x, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ओके, अब यहां पे देखो, ये जो यहां पे आपके पास में y 2y e रेज टू 2x है, उसमें 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आएगा और आपको मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ y e रेज टू 2x, d बाई डी एक्स ऑफ y e रेज टू 2x। अभी यहां पे देखो, यहां पे है d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 2x इंटू dy बाई डी एक्स, सो प्लस d बाई डी एक्स ऑफ, एक बार यहां पे ऐसे ही लिख देता हूं मैं, e रेज टू 2x इंटू dy बाई डी एक्स, ओके, इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन एक्स, तो यहाँ पे दो टर्म है, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सो माइनस ए कांस्टेंट है, उसको बाहर लूंगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, सो माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है, बी साइन एक्स, सो बी का बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आएगा, बी इंटू माइनस साइन एक्स। तो देखो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, सो 2, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, y डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 2x इज e रेज टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 प्लस e रेज टू 2x d by dx of y is dy by dx plus e raised to 2x into dy by dx, that is e raised to 2x d by dx of dy by dx, that is d2y upon dx2। ये ऑलरेडी एक बार डेरिवेटिव है ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, e raised to 2x e raised to 2x d by dx of dy by dx, क्या मिलेगा, d2y by dx2 प्लस dy by dx and d by dx of e raised to 2x, क्या मिलेगा, e raised to 2x into derivative of 2x 2 equals to minus a cos x minus b sin x, minus a cos x minus b sin x। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 4y e raised to 2x plus 2 e raised to 2x dy by dx plus e raised to 2x d2y upon dx2 plus 2 e raised to 2x dy by dx इक्वल्स टू, यहां से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन लेने पे तुम्हें मिलेगा a cos x प्लस b sin x। अब देखो क्या हुआ ये, तुम बोलोगे सर दो बार डिफरेंशिएट कर दिए, यस कर दिए, फिर भी अपने पास जो मिल रहा है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो दिख रहा है, अपने पास जो मिल रहा है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है, फिर भी दिख रहा है, देखो ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, ऐसा क्यों भाई, चिंता मत करो, क्यों चिंता मत करो, देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, अभी तुम्हें दिख रहा है a cos x प्लस b sin x, दो बार डिफरेंशिएट हो गया, यस। अब यहां पे देखो, ये देखो इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूं, a cos x प्लस b sin x का वैल्यू क्या है, y अपॉन e रेज टू 2x, y अपॉन e रेज टू 2x, उससे भी अच्छा होगा यहाँ पे देखो, इसको लिखो 1, a cos x प्लस b sin x क्या है, y इंटू e रेज टू 2x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2, मैं लिखता हूँ यूजिंग 1 in 2, using 1 in 2 we get, using 1 in 2 क्या होगा, ओके देखो 4y e रेज टू 2x प्लस ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, 4 e raised to 2x dy by dx plus e raised to 2x d2y by dx2 equals to नेगेटिव और इसका वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1, इसका वैल्यू है y e raised to 2x, y e raised to 2x। अब मैं लिखूंगा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई e raised to 2x, डिवाइडिंग
throughout, dividing throughout by e raised to 2x, we get, क्या मिलेगा? देखो 4y प्लस 4 dy by dx प्लस d2y by dx2, यहाँ पे इक्वल टू माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये प्लस वाई और 4y कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा? d2y by dx2 प्लस 4dy by dx plus 5y equals to 0. This is required. This is required differential equation. I hope आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो।